हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी यूपी कांस्टेबल की, उसमें क्या हुआ था, प्रैक्टिस सेट चल रहा था। मैंने कल बताया था अधिकतम मार्क कितने के आते हैं। 150 का पेपर कितना होता है, तीन अधिकतम मार्क जो रहेंगे, अधिकतम मार्क जो रहेंगे वो क्या रहेगा, अधिकतम मार्क 300 होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे, 150 होंगे। टाइम आपको 120 मिनट दिया जाएगा। इसी वजह से प्रैक्टिस सेट जैसा आपसे कैरियर टीवी वादा किया था, वैसे क्या है, हमारे परिवार ने वादा किया था वैसे आप पेपर्स जो प्रीवियस आधी क्लास यानी कि एक पोर्शन हो चुका, जो बचा हुआ था वो आज हम करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा बात ना करके, क्योंकि मैथ के और कुछ रीजनिंग के हो गए थे। तो इसमें क्या है, अब मानसिक तार्किक योग्यता और तर्क क्षमता पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 114। मोर भालू, मोर क्या है, भारत का है। मोर भारत का है तो भालू क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय क्या है, पक्षी है। तो भालू किसका राष्ट्रीय पक्षी होगा, भालू किसका राष्ट्रीय पक्षी होगा, रूस का। रूस का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भालू होगा। अब देखो दूसरा 115 नंबर में क्या है, देखो स्पीड में चेक करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं और क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, टाइम कम है। तो क्या है, देखो बी, यानी कि बी वाले में क्या है, अगर बी दो है और फिर क्या कर देंगे, अगर बी दो है तो ये एफ छः है, एफ छः है तो प्लस चार करके देखते हैं। अगर डी चार है, अगर डी चार है और यानी सब में चार चार प्लस हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, चार चार। देखो डी डी चार है तो एच आठ हो गया, सी तीन है तो जी सात हो गया, ई पाँच है तो आई आठ हो गया। यानी सब में चार चार का, सब में प्लस चार का कॉन्सेप्ट चल रहा है। 15 वाले में क्या है, सब में चार चार का प्लस चार का सब में चल रहा है। तो 18 चार क्या हो जाएगा, 22। 18 चार 22, जो बी वाले होंगे वो ऑप्शन सही होंगे। तो यानी बी वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसमें देखो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखो, क्योंकि वहाँ पे परीक्षा में जो होगा तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ यह टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं, आपको करना बहुत कुछ होगा। तो बी जैसे क्या है, बी है, डी है, बी है, डी है, सी है, ई है, इस और तो इसमें क्या है, चार जो अगर जोड़ दोगे, अगर इसमें चार जोड़ दोगे, इसमें भी चार जोड़ दोगे, ठीक, इन सब में चार प्लस कर दोगे, अगर इन सब में चार प्लस कर दोगे तो क्या है, वही आएगा। इसमें चार प्लस कर दोगे, पाँच चार नौ हो गया। और इसमें तीन में चार प्लस कर दोगे, सात जी हो जाएगा। अगर पाँच में यानी डी चार में अगर प्लस कर दोगे चार तो एच हो जाएगा, आठ हो जाएगा। बी में क्या कर दोगे, अगर बी में चार प्लस कर दोगे तो एफ हो जाएगा। इसी तरह से आर, आर टी एस यू है। देखो वहां पे देखो ये समझा दिए, लेकिन इतना भी समझाना नहीं हुआ। तो वहां पे कर कैसे करोगे, पहला लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का देख लेंगे। 18 चार कितना होगा, 22। और फिर क्या होगा, बी, बी में अगर चार जोड़ेंगे तो कितना होता है, बी में अगर चार जोड़ देंगे, अगर बी में अगर चार जोड़ देंगे तो बी कितना होता है, 21। और चार कितना हो जाएगा, 21। 21 होगा, ये 21 होगा, 21 चार 25, 25 पे क्या आएगा, 25 जो हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा। और 21 चार कितना हो जाएगा लाल, बताओ, क्योंकि यू 21 होता है और 21 चार कितना होता है, 21 चार 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर 18 चार 22, 18 चार क्या हो जाएगा, 22। 22 का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट, तो इसमें तो y यहाँ पे तो निकल जाएगा। 18 देखो क्या होगा, u कितने पे जाएगा, अगर u पे देखा जाएगा 18 चार 22 तो b हो जाएगा। अगर t 24, 24 क्या होगा, 24 में क्या होगा, अगर t में चार जुड़ जाएगा तो 24, 24 सॉरी 24 क्या होगा, यक्स हो जाएगा। अगर इसमें देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। 19 चार 23, सॉरी 19 चार 23 तो यानी डब्लू, ये वाई तो क्या होगा, यक्स, वी एक्स डब्लू वाई क्या होगा, वी एक्स, वी वी एक्स डब्लू वाई। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन। अब इसमें देखो 16 नंबर में क्या है, तीन दूना छः, छः और छः के गुणनखंड कर लिए हैं तो क्या होगा, तीन गुणे दो हो गया तो इसका कितना होगा, पाँच हो गया। टोटल कर दें तो आठ के गुणनखंड क्या होंगे, दो गुणे दो गुणे दो, तो दो दूना चार, दो दो चार दो आठ, छः। तो कितना हो गया आंसर आपका, आंसर आपका कितना हो गया, आंसर आपका सी वाला हो गया।
क्या आ गया आंसर आपका? सी हो गया। अब नीचे देखो इसमें क्या दिया गया है, प्रथम प्रथम संख्या 117 से 119 तक दिए गए विकल्पों में से विषम विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिए। तो विषम शब्द अक्षर संख्या चुनना है, तो विषम शब्द अक्षर संख्या चुनना है, तो इसमें बताओ क्या होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें सब देखो इसमें क्या करना है, मंगल एक क्या है, ग्रह है, मंगल भी क्या है, ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, बृहस्पति भी क्या है, ग्रह है, और शुक्र भी क्या है, ग्रह है, बट चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, उपग्रह है, तो डिफरेंट कौन है 117 में, चंद्रमा। अब देखो ये, अब देखो इसमें क्या आपको डिफरेंट चेक करना है, देखो 118 वाले में ए सी ई जी, तो इसमें देखो ए था एक पे, सी हो गया 3 पे, 2 हो गए, तो और ई यानी 3 2 5 हो गया, और जी यानी 5 2 7 हो गए, यानी सब में 2 2 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो इसमें भी देखो सब में, इसमें क्या हो रहा है, सब में 2 हो रहा है, 2 ए 1 पे होता है, देखो ए 1 पे होता है, और सी 3 पे होता है, सी 3 पे होता है, और ई होता है कितने पे, ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, जी होता है 7 पे। इसी तरह से आई होगा 9 पे, आई होगा 9 पे, तो आई 9 हो गया, के 11 हो जाएगा, के 11 हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 11 में 2 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में दो जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी बी वाला भी ठीक है। यफ यफ में 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यफ 6 पे होता है, ये आपको आना चाहिए, रट जाना चाहिए, यफ 6 पे होता है। यच जब देखा जाएगा तो यश 2 बढ़ जाता है तो 8 हो जाता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, 8 में 2 जुड़ जाता है तो कितना होता है, यच यानी 8 में 2 जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 कितने पे आता है, जे पे, अगर 10 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यानी हमारे 3 सही है, तो यही गलत होगा, क्योंकि टी टी यानी टी कितना होता है, टी तुम्हारा होता है 20 पे, यू कितना होता है 21, तो यानी एक ही जुड़ा है, यानी ये गड़बड़ है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा डी वाला। अब क्या है, 6 है, 6 है, 24 है, और 64 है, तो देखो 6 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता, ना 24 का स्क्वायर हो सकता, ना 120 का, केवल 64 का स्क्वायर हो सकता है, यानी 64 डिफरेंट संख्या है, तो आपका कितना हो गया 64। अब इसमें देखो निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोशों के क्रम में लिखिए, शब्दकोशों के क्रम में लिखना है। अगर शब्दकोश के क्रम में लिखना है तो क्या होगा, अगर शब्दकोश के क्रम में लिखना होगा तो पहले क्या करेंगे, पहले किसको करेंगे, फिर दूसरे को किसको करेंगे, पहले किसको करेंगे, शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो शब्दकोश के क्रम में देखो पहले इसमें क्या आया, ए आया, देखो पहले इसमें ए मिल गया, दूसरे में देखो अगर यहाँ से शब्दकोश के क्रम में लिखना है तो किसका होगा, शब्दकोश के, तो अप्रोच, देखो पहले क्या होगा, अप्रोच, ए डबल पी, देखो पहले क्या करोगे, ए डबल पी, फिर क्या होगा, आर ओ ए सी एच, अप्रोच हो गया ना, तो ए के बाद पी आया, तो ए पी आर ओ, ए पी आर ओ, फिर क्या होगा, पी ओ पी, फिर आर, तो यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे भी पहले आएगा, आई है तो यहाँ पे भी ए है, सी ए टी ई, तो अप्रोच हो गया, तो इसमें क्या हो गया, पहला ए वन, ए वाला होगा पहला, फिर देखो फिर क्या है, ए पी आर ओ, यहाँ तक देखो सबके सेम है, जहां तक जिसके सेम हो वहां पे देखो सबको मार्क कर लो, ठीक। इसमें क्या है, ए पी आर ओ, ठीक, ये भी मार्क कर लो, इसमें भी इतना मार्क कर लो। अब इसमें क्या है, डी वाले में जो है ए बी सी डी, तो अप्रूव, ठीक। अब इसमें देखो क्या होगा, अब इसमें देखो अप्रोच है, फिर क्या होगा, पी, पी के बाद डायरेक्ट वी आता है ना, इतना तो सबका सेम है, यहाँ पे देखो इसका भी सेम है, तो पहले ए आया था, अब उसके बाद देखो पी आया, तो यानी पी पहले आया, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि वी से छोटा है, यहाँ पे भी बी है तो बी से भी छोटा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों में इतना आ गया बी वाला, तो अब क्या हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर, अब देखते हैं आगे, बी भी दोनों में सेम है, बी भी दोनों में सेम कर लेते हैं। अब क्या बचा, ए, यहाँ पे कितना आया, ए, अल्फाबेटिक चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, ई, तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, सी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सी। अब यहाँ पे क्या है, डी, तो अल्फाबेटिक चेक करेंगे तो डी में क्या बात, ई आएगा, ई के बाद उसमें कोई अक्षर ही नहीं है, तो क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब क्या होगा, ए बी सी डी, इसमें आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, तो आंसर देखो ए बी सी डी कौन सा है,
ए बी सी डी, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखो इसमें पहले देख लेते हैं, सेम अक्षर देख लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेटर चेक करते जाते हैं। ये अल्फाबेटिक है, जो आप लोगों ने डिक्शनरी देखा होगा तो उससे पता चल जाता है। आप लोग एक बार इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई आप डिक्शनरी देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेटर रखे होते हैं, बट इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखो इसमें क्या है, दिए गए अनुक्रम अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब इसमें क्या है, विकल्प लुप्त है और श्रृंखला को कौन अक्षर पूरा करेगा, तो श्रृंखला को अक्षर पूरा करना है तो क्या है, ए जे एस है, ए जे एस है, और क्या है, ए जे एस है, उसके बाद क्या है, देखो श्रृंखला को कौन पूरा करेगा। अब इसमें क्या है, ए जे एस है, जी पी वाई है, अब जी पी वाई है, फिर क्या है, कॉमा लग गया, एस बी के है, वाई एच क्यू है, तो ए जी, और फिर क्या है, जे जे था, मतलब अब इसमें चेक करना है कि कौन इसकी श्रृंखला को पूरा करेगा। अब श्रृंखला को भाई पूरा कर रहा है तो कौन पूरा कर रहा है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर तुरंत बताओ इसमें क्या क्या हो क्या रहा है। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसमें क्या करना कर रहा है, अगर यहाँ पे देखो ए के बाद जी, तो यहाँ पे ए के बाद जी, तो ए के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, जी। यहाँ पे देखो ए के बाद जी आ रहा है तो ये कितना बढ़ रहा है, 6। ये कितना कर रहा है, +6, और फिर क्या है, जी जी हो रहा है, +6 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, और उसके बाद क्या होगा, ए के बाद जी आ रहा है, फिर क्या आना चाहिए, ए के बाद जी आ रहा है तो क्या है, +6 हो गया। अब फिर क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगर अगर जे के बाद 6 है, यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, और 7 हो जाएगा, ये कितना होगा, 7 हो जाएगा। अगर ये 7 हो जाएगा, जी होगा, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, जी, यहाँ पे क्या होगा आपका जी, ठीक, ये आएगा जी, जी आएगा, 7 हो जाएगा, ए वन था, +6 हो गया। अगर यहाँ पे कोई अक्षर जोड़ा जाए, तो अक्षर जब जोड़ा जाएगा तो देखते हैं क्या हो सकता है, अगर +6 जोड़ा जाएगा तो 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 13 का क्या होता है, यम, यम 13 पे होता है, फिर क्या होगा, फिर देखा जाए, फिर क्या जोड़ा जाए, फिर 6 जोड़ा जाए, 13 6 19, तो यानी यस देखो आ रहा है, 13 6 19, तो यस आ रहा है। अब क्या होगा, फिर फिर क्या होगा, 19 6 25, तो 25 पे क्या वाई आ रहा है, आ रहा है। अब देखो इसमें पहले चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन, देखो किसी में पहले यम दिया है, नहीं दिया है, इसमें यम दिया है, नहीं दिया है, तो यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें यम बी ई है। इस तरह से आप टिक कर लोगे, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। अगर पूरा देखने का होता तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी देखो 10 था, फिर 6 होगा, पी बढ़ गया, 10 छा पी 16 हो गया, अब 16 होगा तो 22 होगा, तो यानी 22 पर क्या आता है, बी आता है। जब बी आता है उसके बाद बी में क्या होगा, 22 में फिर 6 जुड़ेगा, तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, बी आएगा, 6 जुड़ेगा तो 26 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो 4 उधर हो जाएगा, 2 बढ़ेगा तो बी फिर से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाती, फिर 6 बढ़ेगा तो ये जाएगा ना। तो इससे ये है, आपको क्लियर हो गया होगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे तो क्या है, दिए गए अनुक्रम में एक एक पद विलुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। अब भाई देखो विलुप्त शब्द है तो श्रृंखला को कौन पूरा कर रहा है, अब देखना होगा, तो श्रृंखला को पूरा करने वाला अक्षर देखना है, तो हम देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 है, 6 है, 5 है, 6 5 5 9 6 11 और 7 है, और क्वेश्चन मार्क है, 5 है, 5 है, 5 है, फिर बाद में 9 है, 6 है, 11 है, 5 है, 5 है, 9 है, 6 है, 11 है, 7 है, और क्वेश्चन मार्क है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क का साइन दिया गया है। तो अब इसमें देखो क्या करना होगा, अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या है, +1 हो रहा है, और उसके बाद ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर वाला, 9 2 11 हो रहा है। अब 11 हो रहा है तो क्या है, 3 के बाद आगे वाला जो आएगा, ये वाला, तो 11 के बाद क्या आएगा, क्योंकि एक ही अक्षर तो बीच का छूट रहा है, तो एक वाला छोड़ देंगे देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा, 11 2 कितना आएगा यहाँ पे, 11 2 13 आ जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा। क्या होगा, 11 2 13, क्योंकि एक ही अक्षर छोड़ रहा है बीच में, देखो एक अक्षर का गैप ले रहा है ना, 6 गैप हुआ, सात, तो इसमें क्या होगा, एक गैप करेगा तो क्या होगा, 13 हो जाएगा।
तो इसमें आंसर कौन सा आपका ए वाला सही हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आनंद, आनंद प्रेमा का पुत्र है। किसका पुत्र है भाई, आनंद, आनंद पुत्र किसका है बताओ। प्रेमा का पुत्र कौन है, देखो यहाँ पे आप ब्रिज बना लो, देखो थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं। आप लोग नोटबुक ले लो देखो और स्पीड से करते चलो, क्योंकि क्वेश्चन देखो आएंगे और अच्छे से बनेंगे, तो आपको क्या है स्पीड होनी चाहिए। अब देखो क्या है, प्रेमा का पुत्र। अब यहाँ पे देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 123। अब प्रेमा का पुत्र जो है प्रेमा, क्या है प्रेमा, प्रेमा, प्रेमा का पुत्र देखो, प्रेमा का पुत्र कौन है, आनंद है। आनंद क्या है, आनंद, देखो क्वेश्चन पढ़ो डायरेक्ट सीधे अपना करते भी चलो। आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेम का बेटा है। क्या है, राजीव जो है प्रेमा का भाई, सॉरी यहाँ पे क्या था, राजीव, राजीव कामा प्रेमा का भाई है। भाई कौन है, राजीव, राजीव की कौन है, ये तो बेटा हो गया यानी पुत्र हो गया, ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक, ये क्या है भाई, भाई कौन है, राजीव, क्या है राजीव, राजीव जो है, राजीव का क्या है, भाई है। प्रेमा का क्या है, भाई है। प्रेमा का भाई कौन है, राजीव है। नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा किसकी पुत्री है, रश्मि की। नेहा रश्मि की पुत्री है, तो क्या होगा, आप प्रेमा का ही चल रहा है तो नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा राजीव की बहन है। अब वहां पे सेंटेंस ये तो नहीं बनना था, ये स्किप करना पड़ा हमें, क्योंकि नेहा राजीव की बहन है, तो ये सेंटेंस हमारा नहीं बनना था बीच वाला, तो हमने ये छोड़ा। कौन सा, नेहा रश्मि की पुत्री है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे नेहा राजीव की बहन है। कौन बहन है, कौन किसकी बहन है, राजीव की बहन कौन है, राजीव की बहन कौन है, नेहा। नेहा, नेहा जो है, नेहा बहन किसकी है, नेहा बहन है, नेहा बहन है किसकी, राजीव की बहन है। तो क्या होगा, रश्मि की पुत्री कौन है, रश्मि की पुत्री क्या है, रश्मि की पुत्री, रश्मि जो है देखो, रश्मि, रश्मि रस क्या है, रश्मि, रश्मि, रश्मि जो है, रश्मि की जो है, रश्मि क्या है, रश्मि, रशीम की, रसीम जो है, रशीम की पुत्री है। नेहा रशीम की पुत्री है, तो आनंद का रसीम से क्या संबंध होगा, तो आनंद का रसीम से क्या संबंध होगा, तो एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है, तो एक पीढ़ी ऊपर जाने का मतलब क्या होगा, एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है, तो एक पीढ़ी, तो क्या होगा, एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है। रश्म क्या है, रशीम, रशीम है, रशीम, रशीम क्या है, रशीम है, तो ये क्या होगा, पौत्री, क्या पौत्र, ये इसमें क्या होगा, पौत्र, सॉरी इसमें क्या होगा, पौत्र। नेहा रश्मि का, रश्मि मतलब है उसकी दादी यानी पौत्र होगा, दादी यानी रश्मि का आनंद से क्या संबंध होगा, तो यानी इसका बेटा हुआ, तो आनंद की रश्मि जो होगी वो क्या होगी, रश्मि जो होगी वो क्या होगी, दादी होगी, बट रश्मि का जो आनंद होगा तो उससे संबंध पूछा है, तो क्या होगा, पौत्र यानी पोता होगा। ठीक, पोता को पुत्र लिखा जाता है। ठीक, पुत्र, पुत्र को पुत्र लिखा जाता। अब इसमें क्या है, निखिल अपने, समझ आ गया होगा, आराम से करना, ब्रिज बना लेना, एक एक चीजें समझते चलना, जो सेंटेंस ना समझ में आए उसे थोड़ा स्किप करना, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ना, फिर समझ में आ जाएगा ना। स्किप कर करके करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ना। अब इसमें निखिल ने अपने भाई रोहन क्या है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। किससे छोटा है, 8 वर्ष, भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, माना रोहन ये है। इस ब्रिज को अब हम मिटा सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझ भी लिए होंगे ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो रोहन, यहाँ पे देखो क्या है, रोहन, देखो रोहन हो गया। अब यहाँ पे रोहन और निखिल हो गया। देखो निखिल, निखिल जो है रोहन से क्या है, निखिल जो है रोहन से कितना है, छोटा है। छोटे के लिए ये 8 वर्ष भाई छोटा है। निखिल से कितना छोटा है, 8 वर्ष छोटा है भाई, छोटा हो गया। अब क्या होगा, जब छोटा हो गया तो क्या है, रोहन तब, तब रोहन क्या है, रोहन तब कितने वर्ष का होगा, जब वह निखिल की दोगुनी उम्र का होगा। तब रोहन जब वो 8 वर्ष का होगा, वो 8 वर्ष छोटा है तो इसकी दोगुनी उम्र का होगा, तो निखिल कितने वर्ष का होगा, 16 वर्ष का रहा होगा, क्योंकि दोगुनी उम्र का होगा ना। जब दोगुनी का होगा, जब दोगुना उम्र का रहा होगा, क्योंकि 8 वर्ष बड़ा रहा होगा, तभी तो वो 8 वर्ष छोटा है ना। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। देखो एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा वहां पे, नहीं, थोड़ा इंटेलिजेंट बनो और थोड़ा क्वेश्चनों को समझो, क्योंकि देखो प्यार से करोगे, ये छोटा है तो छोटा है, तो मैंने साइन नीचे की तरफ लगाया, छोटा है, पहले क्या वो 8 वर्ष छोटा रहा होगा। अब वो क्या बोलता है, निखिल डबल है, डबल मतलब 8 वर्ष बड़ा होगा। जब 8 वर्ष मतलब वो 16 साल का रहा होगा,
तो 8 वर्ष वो पहले था, उसका जन्म हुआ। फिर 8 वर्ष जब हो गया तो 8 वर्ष के बाद उसका क्या हुआ, वो 8 वर्ष बड़ा हो गया। फिर जब 8 वर्ष का जब वो हुआ तब क्या हुआ, तब रोहन का जन्म हुआ। जब 8 वर्ष का वो पूरा कर चुका था तब रोहन का जन्म हुआ। तो वो कितने वर्ष का हो गया, डायरेक्ट 16 वर्ष का हो गया। अब 25 नंबर पे आओ। 25 में क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब भाई कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, अब बताओ इसमें आप जल्दी से कमेंट कमेंट करो, कौन कौन से अक्षर बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से अक्षर नहीं बनाए जा सकते हैं। अब देखो देखो वो है, अब इसमें 25 में देखो कौन कौन से अक्षर बनाया जा सकते हैं। देखो एक क्या बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है और अक्षर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, नेशन बनाओ, यन होगा, फिर यन होगा, फिर ए होगा, टी होगा, आई होगा, ओ यन होगा, नेशन हो जाएगा। ठीक, नेशन भी हो जाएगा, GRANT ग्रैंड, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि देखो जी भी है इसमें, आर भी है इसमें, ए भी है इसमें, यन भी है, टी भी है, जी इसमें भी है, आई भी है, ए भी है, यन है, टी है, यस है। अब इसमें क्या है, ओ है, आर है, ए है, यन है, जी ई है। तो अब इसमें देखो, अब इस वाले अक्षर में जो कैपिटल इसमें दिया है, इसमें आपको कहीं ये चीज देखो, इसमें क्या है, इस वाले में कभी ई नहीं दे रखी होगी, इसमें ए नहीं दे रखी है, कभी नहीं, ई इस वाले में दी नहीं है, तो इसी वजह से क्या होगा, हमारा आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि 3 सही है। अब गलत कौन सा, ऑरेंज, क्योंकि ई ज्यादा दी गई है, अगर ई कम होती तो हमारा ये सही हो जाता, ये भी सही हो जाता, लेकिन हमें आंसर निकालना है तो आंसर हमारा आ गया है। अब देखो इसमें क्या है, अब इस वाले 26 नंबर में, 26 वाले का क्या है, 26 वाले EART, ठीक, EART हो गया, ठीक। अब EART एच क्यू क्यू एच एच हो गया, QUA। अब देखो यहाँ पे लिख लो, ई हो गया, ए हो गया, आर हो गया, टी एच ओ यू ए के ई हो गया, ठीक हो गया। अब देखो दोनों में लास्ट में तो ई है ही है, लास्ट में दोनों में ई है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, एक, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और क्या करोगे 9 और ये 10, ठीक। अब इसमें देखो ई तो है ही है, अब के कितने स्थान पे है, के कितने स्थान पे, वहां पे के कितने स्थान पे है, दूसरे पे है। यहाँ पे के कितने पे आ गया, दूसरे पर। देखो दूसरे पर क्या आ गया, के, तो के आ गया दूसरे पर। फिर देखो ए देखो इसमें क्या है, 2 है, फिर क्या है, ए 2 है, दूसरे पर आ गया। तो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे और देखो, तो ऑब्जर्व करो, इसमें ई दिया है, ठीक। अब फिर देखो उसके बाद इसमें ऐसा देखो, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पर भी है। अब 2 लेटर समान है, 2 लेटर समान है, तो क्या किया गया है, एक लेटर लास्ट का उठा के आगे शिफ्ट कर दिया गया है। या तो एक लेटर आगे शिफ्ट कर दिया गया है, तो या तो कैलकुलेशन के बेस से कर लो इनको, या तो क्या करना है, या तो इसमें क्या करना होगा, जैसे देखो इसमें देखो एक लेटर जैसे टी था, यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे भी शिफ्ट किया गया, दूसरा था, तो दूसरा वाला हम शिफ्ट कर देंगे, दूसरा वाला हम शिफ्ट करेंगे जो, तो ये टी है दोनों सेम। अगर टी दोनों सेम है तो यहाँ पे देखो ई के था, ये अच्छा करवा के देख, इसमें क्या कर लो, इसमें अक्षर है देख लो, इसमें डायरेक्ट सीधे सीधे ऐसे नहीं बन पाएगा, लिखो ऐसे, ई के ए यू क्यू क्यू एच टी आर ए ई। देखो इसकी लाइन यहाँ से मिला दो, इसको इससे मिला दो, ठीक। इसको इससे मिला दोगे, फिर क्या करना है, यहाँ पे देखो अब ए है, तो एक जो है, तो ए यहाँ पे भी मिल सकता है, या यहाँ पर भी मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। अब टी देखो,
टी आ गया, इसी तरह से एच आ गया। अब एच आ गया, फिर क्या आ गया, ओ कहाँ है, क्यू, क्यू था, ये क्यू था तो क्यू क्यू से हो गया। अब यू यू से हो जाएगा। अब ये तो हो गया, के से हो जाएगा। अब ई से हो ही गया। तो इसमें देखते हैं क्या इसमें होगा टी, ये तो कतई नहीं होगा। ई एल होगा तो ई एल है ही नहीं, एल है ही नहीं इसमें। यल इस वाले में पूरे में है ही नहीं, इसमें यल दे रखा है। इस वाले में भी यल है ना, तो एस वाले में देखो यल है, हाँ ठीक है, इसमें यल लास्ट में दिया है, यल लास्ट में हो गए नहीं। अब इस वाले का, सी वाले का हम देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जैसे हैं तो इसमें क्या है, लास्ट में देखो, लास्ट में देखो, इसमें क्या है, लास्ट में देखो ई दे रखा है, लास्ट में ई दे रखा है, ए की जगह पे ए है, ठीक, ए है, उसके बाद में एल है, हो गया। फिर क्या है, देखो, फिर उसके बाद है ई भी हो गया, फिर क्या है, आर भी है। देखते जाना, वहां जैसे बना है वैसे यहाँ पे बना है कि नहीं, टी भी है, टी भी है, ओ भी है यहाँ पे, और फिर ई है। तो यानी इनका सबका जो ब्रिज है वो जैसा ये बना है वैसा ही सेम बनना है। किस वाले का, बी वाले का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बट इस वाले में कौन सा हो जाएगा, इस वाले का सी वाला हो जाएगा, क्योंकि सी वाले में ब्रिज क्लियर बन जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला। तो इसको देखना, एक बार करना, और फिर कमेंट बॉक्स में बताना इस टाइप का आंसर आपका ई हो जाएगा। अगर इस टाइप का आंसर है तो ये टाइम थोड़ा लेगा, लेकिन थोड़ा संभल के करना, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आएगा तो या तो समझ आ गया, पल्ले पड़ गया तो पल्ले पड़ गया, ना पड़े तो तुरंत थोड़ा आगे बढ़ जाना, और क्या करना, हो जाएगा। मतलब जब दोबारा से रिकॉल करोगे तो हो जाएगा इस टाइप का कुछ, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, यदि ए के स्थान पर गुणा है, यदि क्या है, यदि ए के स्थान पर गुणा है, बी के स्थान पर भाग है, बी के स्थान पर क्या है, भाग है, सी के स्थान पर क्या है, प्लस है, और डी के स्थान पर माइनस है। ए के स्थान पर क्या है, ए, ए के स्थान पर क्या है, गुणा है, और बी के स्थान पर क्या है, देखो फिर 3 यहां से हो गया, ए हो गया, फिर क्या है, बी, बी क्या है, भाग, बी जो है, बी है, यहाँ पे सी है तो सी के स्थान पर क्या है, प्लस है, सी के स्थान पर प्लस है। अब डी के स्थान पर क्या है, पहले, अब फिर बी आया, देखो बी आया तो बी के स्थान पर क्या होगा, भाग, भाग हो जाएगा। फिर क्या है, डी के स्थान पर, डी 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 के स्थान पर माइनस है, माइनस हो गया। तो 12 दूना 24 हो गया, 8 तो कितना होगा, 24। अब 24 हो गया माइनस 19 हो गया। अब 24 26, 26 से 19 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 7। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी वाला। आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। अब 28, 28 में भी क्या, देखो इसमें है, 28 में है 6 8, 2 4 6 8, देखो क्या है, 6 दून 4 दूनी 8 छंग 48, 4 दूनी 8 छंग 48, 3 दूना 6, 6 और 8 छंग 48, तो क्या होगा, 5 दूनी 10 सती 70, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब 29 नंबर में चलते हैं। 29 में क्या है, दिए गए विकल्पों को लुप्त, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर को पहचानिए। अब लुप्त अक्षर को पहचानना है, तो लुप्त को पहचानना है तो लुप्त के लिए क्या करना होगा, अगर लुप्त को पहचानना है तो भाई लुप्त में पहचानना है। तो चलो देखते हैं, लुप्त में पहचानना है तो क्या होगा। अगर हम टोटल करके देखते हैं तो टोटल में, चलो देखते हैं क्या है, 7 28 87 84, ठीक है। 20 7 27 हो गया, 35 12 सती 84, तो उसमें भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं, अगर 84 से भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे देखो, अगर इसका जो लुप्त संख्या निकालना है तो एक मेथड है, तो उस तरह से करो, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें देखते हैं क्या, अगर 28 बराबर किसके करते हैं, 28 गुणे क्या करते हैं, 28, 28 गुणे 7 कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट देखो, बटे 5। तो क्या होगा, 28 गुणे 7 करते हैं, 28 गुणे, सॉरी 20 गुणे 7 करते हैं, 7 चौक 28, हाँ ठीक 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 ठीक, तो वो आएगा, सही है। 20 गुणे 7 कर लो, 20 गुणे 7 कर लो,
और बटे 5 कर लो, तो 7 चौक कितना, 5 चक्कू 20 हो गया, 7 चौक 28, ये कॉन्सेप्ट लग गया। अगर क्या होगा, अगर 35 कितना होगा, अगर क्या है, अगर हम करें 35 हो गया, ठीक, गुणे क्या कर ले, 35 35 गुणे 12 कर लें, 35 गुणे 12 कर लें, और फिर क्या करें, 35 गुणे 12 कर लें, फिर क्या कर लें, 5 कर लें, 35 गुणे 12 सब में 5 कर लें, तो 7 हो गया, गुणे 12 बचा, 12 84 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस वाली संख्या को निकालने के लिए गुणे 9 कर लें, और 45 क्या होगा, 45 हो जाएगा, और गुणे नीचे वाली संख्या 5 आएगी, यानी इसे x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगी, यहाँ पे संख्या, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसे x मान लोगे, क्या होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, ये 45 आएगी, तो इसे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 9 45, 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 गुणे 5, तो यानी कितना आ गया, 25, तो ये कितना आ गया, 25, तो ऑप्शन आपका कौन सही हो गया, कौन सही हो गया, डी वाला ना, तो ऑप्शन आपका डी वाला सही हो गया। अब आगे देखो, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया। जिन जिन लोगों का आंसर आ जाया करे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, 30 नंबर में, यदि उत्तर उत्तर को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को क्या है, उत्तर पश्चिम कहा जाए, देखो उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण को पूर्व पश्चिम कहा जाए, तो जाए, यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, और फिर बाएं ओर मुड़ जाए, उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़ जाए, तो सीधे चलकर वह दोबारा बाएं मुड़कर वह किस दिशा में जाएगा, तो वह सीधे चलकर वह बाएं मुड़कर किस दिशा में जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले हम नक्शा बनाते, मतलब पहले मैप बना लेते हैं, किस तरह से, उत्तर हो गया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, उत्तर, यहाँ से शुरू वाला करो, उत्तर पश्चिम, ऊपर क्या होगा, उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक, यहाँ से एक साइड उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम के बाद नीचे क्या बोला है, उत्तर पश्चिम होगा, नीचे दक्षिण पूरब होगा, उत्तर पश्चिम है तो नीचे दक्षिण पूरब होगा, बताया है। अगर नीचे दक्षिण पूरब होगा तो एक क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, उसके बाएं क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। अगर दक्षिण पश्चिम होगा तो क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उत्तर पूरब होगा, क्या होगा, उत्तर पूरब होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, उत्तर पूरब होगा, दक्षिण पश्चिम हो गया, पूरब हो गया। अब यहाँ से लाइन खींच लो, अब देख लो कौन उत्तर पश्चिम, तो ये क्या होगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कौन सा उत्तर होगा, ये उत्तर हो जाएगा। और दक्षिण का कौन सा होगा, दक्षिण, देखो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण, तो दक्षिण ये होगा, कौन सा होगा, दक्षिण ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरब हो गया, ठीक। अब क्या बोला है, अब यहाँ से सेंटेंस उसका स्टार्ट होता है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम इनसे सीधा क्या है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से क्या है, सीधा चलता है, तो यहीं पे देखो, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम डाल दिया, ठीक। अब दक्षिण पश्चिम से क्या किया, सीधा चला, वो दक्षिण पश्चिम से सीधा चला, देखो क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, दक्षिण पश्चिम यानी यहाँ से वो इधर की तरफ जा रहा है, माना कि सपोज किया दक्षिण पश्चिम से इधर की तरफ जा रहा है, फिर क्या है, वो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, क्या है, उत्तर पश्चिम, देखो वो इधर की, सॉरी, सीधा चलता है, फिर उत्तर पूर्व की, क्या है, उत्तर पूर्व की ओर जाएगा, देखो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ये देखो ये तीर इसका उत्तर पूर्व की ओर तो है जा रहा है, फिर वो क्या करेगा, अपने बाएं, उसका नीचे, जो नीचे ऊपर क्या हो गया, उसका बाएं मुड़ गया, नीचे होगा जाएगा तो दाएं, ऊपर चला जाएगा तो बाएं, तो वो क्या हो गया, बाएं मुड़ जाता है, फिर वो सीधे सीधे चलकर दोबारा फिर बाएं मुड़ गया भाई, फिर दोबारा बाएं मुड़ गया, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिशा देखना है, अगर दिशा देखना है तो दिशा कौन सी है, यहाँ पे देखो दिशा सीधे ही सीधा दिया है, क्या दिशा, दक्षिण पश्चिम, क्या है, किस दिशा में जाएगा,
दक्षिण पश्चिम, तो आपका ये भी आंसर आ गया। देख लो एक बार फिर से, वो क्या हुआ, वो देखो यहाँ से वो दक्षिण पश्चिम से चलना स्टार्ट किया, किधर, उत्तर पूरब की ओर, फिर वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ गया, तो किधर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर ही तो जा रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर ना, तो दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। तो आपका अब 131 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में एक या एक से अधिक वाक्य दिए गए हैं जिनमें जिनके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं हैं, फर्स्ट और सेकंड उल्लेखनीय है। आपको मानना है कि वाक्यांश ये सत्य ही है, चाहे वह सामान्यतः या तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, तो आपको तय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से निष्कर्ष मान्यताएं निश्चित रूप से सही ही अपने उत्तर को निर्दिष्ट करती हैं, अपने उत्तर को क्या करती हैं, निर्दिष्ट करती हैं। अब भाई उत्तर को भाई निर्दिष्ट करना है, तो अब देखो इसमें अब मजा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग अक्सर गलती करते हो, इस टाइप का कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, इस टाइप का कसम खा के 2-3 क्वेश्चन डालेगा, 2 क्वेश्चन से खाली नहीं डालेगा, ये तुम समझ लेना। ये चाहे कॉपी पे नोट कर लेना, देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसमें क्या बोला है, कथन देखो क्या बोल रहा है, कुछ राजा रानियां, क्या है, कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। अब भाई सभी रानियां, कुछ राजा क्या है, रानियां हैं, कुछ राजा रानियां हैं। अब देखो देखो यहाँ पे देखो, देखो पहले एक चीज बनाओ, पहले हम सेंटेंस काउंट करेंगे, ये वाला कन्वर्ट करेंगे, ये भैया राजा हो गए, ठीक, ये राजा हो गए। अब क्या होंगे, रानियां यहाँ पे भाई बन गई थी, यहाँ पे क्या थी, रानियां हैं, ये क्या होंगी, रानियां हो गई, रानियां हो गई भाई, ये रानियां हो गई। देखो कुछ राजा थे, तो ये जो राजा हैं, ये वाले बीच वाले, ये तो भाई कुछ वाले राजा हो गए, ये कुछ राजा हो गए ना, वेन डायग्राम समझो, ये क्या कुछ राजा हो गए, कुछ राजा रानियां हैं। अब देखो क्या है, सभी, अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, सभी रानियां सुंदर हैं, तो ये वाला जो गोला होगा, ये वाला जो मैंने फिर से इसी पे ड्रॉ कर दिया है, तो ये क्या होगा, सभी रानियां सुंदर हैं, तो ये रानियां होंगी, ये क्या होंगी, सभी रानियां क्या होंगी, सुंदर हो जाएंगी भाई, सुंदर हो गई, और रानियां तो सुंदर होती हैं, तो सभी राजा भी सुंदर हैं, तो सभी राजा भी सुंदर हैं, तो राजा जो है वो भी क्या है, राजा भी भाई सुंदर हैं, रानियां सुंदर हैं, तो राजा कैसे भाई काले हो सकते हैं, राजा भी सुंदर होंगे। अब इसमें भाई अब कथन देखते हैं क्या होगा, अब कथन में देखते हैं अब देखो, अब कथन में देखो क्या है, कथन था, कथन तो ऊपर वाला था, ठीक, ऊपर वाला था। अब निष्कर्ष निकालते हैं भाई, सॉरी, अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे रानियां सुंदर हैं, बस यहाँ तक था, सुंदर हैं, सुंदर हैं, ये तो था, यहां तक था तुम्हारा एक कथन था, ठीक। अब भाई देखो रानियां सुंदर हैं, ना कि देखो सभी राजा सुंदर हैं, तो देखो रानियां सुंदर हैं सभी, बट राजा कोई सुंदर नहीं है, सभी रानियां राजा हैं, देखो कुछ ही रानियां राजा हैं, रानी जो है, ये रानी जो है, ये तो कुछ ही तो है, ये बीच वाली तो नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं होंगे। देखो इसमें क्या है, कथन निष्कर्ष वाले वेन डायग्राम बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सब राजा करना शुरू कर दोगे, तो राजा वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो राजा वाला भी ये भी बताया, लेकिन वो सब अलग अलग होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या, यहाँ बताया था, राजा को जो भी सुंदर बना दिया था, रानी को भी सुंदर बनाया था, तो वहां पे राजा जब सुंदर होंगे, तो रानियां सुंदर हैं, राजा तो सुंदर थे ही नहीं ना, तो इसमें क्या हो गया, तो ये ना ना भैया, पहला सही ना, पहला सही है ना दूसरा सही है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अब भाई इसमें आओ, अब इसमें क्या है, आकृति में त्रिकोणों की संख्या बताइए। अब भाई आकृति है, अब इसमें त्रिकोणों की संख्या बताओ। अब इसके जो है त्रिकोण है, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 132, इसके आप गिन के आकृति में 3 कोणों की संख्या, त्रिकोणों की संख्या आपको बताना है कितनी होगी, ठीक, कितने होंगे त्रिकोण जो है उसमें, कितने होंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन जरूर करना आंसर। देखो मैं जो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्लियर आएंगे, एक आध क्वेश्चन रखे होंगे। अब देखो ऊपर देखो, अब तो 133 देखो,
क्या हाथी शेर हैं और पशु हैं? देखो पशु जो होते हैं, पशु जो होते हैं, जो पशु होते हैं, देखो ये पशु का बन गया डायग्राम। वो क्या हो सकते हैं? हाथी भी हो सकते हैं और शेर भी हो सकते हैं। तो ये हाथी भी हो गए, शेर भी हो सकते हैं। ना कुछ हाथी होंगे ना कुछ शेर होंगे, ये तो कोई कंडीशन ही नहीं है। पशु केवल हाथी होंगे और शेर नहीं होंगे तो ये तो गलत है। पशु और हाथी सब गलत है तो ये नहीं होगा। अब नीचे देखो, अब ये वाला देखो, कह रहे थे दूसरा भी आएगा। क्या है? सभी बकरियां गाय हैं। तो देखो सभी बकरियां जो होंगी क्या है? सभी बकरियां गाय हैं। सभी बकरियां क्या है? गाय हैं। तो जो बकरियां होंगी, देखो ये क्या हो गई? बकरियां। बकरियां जो बकरियां हैं तो ये क्या हो गई? इसके ऊपर एक और बन गया। क्या है? सभी बकरियां गाय हैं। गाय हैं। जो बकरी है वो क्या हो गई? गाय। गाय के अंदर ही तो आएंगी सभी बकरियां, ठीक। अब क्या है? सभी गायें जानवर हैं। तो जानवर के अंदर क्या आ जाएगा? जानवर के अंदर क्या आ जाएगा? जानवर हो गया। जानवर हो गया भाई, लो जानवर भी हो गया। सभी बकरियां जानवर हैं और सब क्या है? जानवर भी हो गया। अब जानवर है, अब इसके टर्म एंड कंडीशन देखते हैं क्या होगा इसमें। अब भाई इसमें क्या होगा? तो पहले क्या है? सभी बकरियां जानवर हैं। हाँ, तो सभी बकरियां जो हैं वो जानवर हैं, ठीक। तो पहला वाला आंसर सही। क्या सभी जानवर बकरियां हैं? जानवर देखो जितने हैं, गाय तो बकरी नहीं है। गाय तो बकरी नहीं है, केवल बकरियां हैं। कुछ बकरियां जो है जानवर है, तो सभी नहीं है। तो आपका निष्कर्ष जो है वो क्या है? निष्कर्ष जो है वो सेकंड वाला गलत है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सा? ए वाला आ जाएगा, ठीक। आगे चलो। अब इसमें देखो, इस वाले में भाई देखो क्या है। अच्छा, इसमें अभी क्वेश्चन है। अच्छा, ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड जो है इसमें क्या है क्वेश्चन, थोड़ा इसे देखते हैं। तब तक क्या हुआ? लगाने में समस्या हो गई ना। हाँ, सही हो गया बस। कि भैया ये क्वेश्चन है, स्लाइड के हैं क्वेश्चन। अब ये सब पेपर के हैं, कटिंग के हैं, तो थोड़ा इधर उधर टहलने निकल गए थे, कट लगाए गए थे। अब उनको जो टहले थे तो उनको हम एक पास कर लें, ठीक। टहलो ना भाई। हाँ ठीक। चलो, अब आओ। 135 पे क्या है? 135 दिख रहा है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, दिख रहा है ना कुछ? ठीक। देखो इसमें क्या है, अब इस वाले में देखो क्या है। दिए गए आकृतियों को क्या है? दिए गए क्या है? दिए गए उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिनमें से प्रश्न आकृति में निहित हैं। अब देखो आकृति में निहित है तो कौन सा निहित है? अब देखो कौन सा निहित है वो चीज देखो। अब इसमें निहित कौन सा है? देखो बॉल है, एक इधर का साइड में है। अब देखो एक इस साइड में है, एक इस साइड में। तो इसमें देखो क्या ये वाली जो है बॉल इसमें निहित है। चेक करो 135 में क्या देखो, पहले का ए वाला जो है वो उसमें निहित है? नहीं निहित है। ए वाले में भी नहीं निहित है। क्या देखो ये इस तरह से है तो ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, तो इसमें भी नहीं निहित है, इसमें भी नहीं निहित है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें देखो, अगर तीन बूंदी हैं, तीन बूंदी हैं तो तीन यहाँ पे भी अगर पलट दिया जाएगा तो तीन ऊपर बनेगी जाके, तीन ऊपर, तीन इधर, छः, तीन इधर, तीन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका पहला तो होगा नहीं, बी वाला भी नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल बच्चों वाले क्वेश्चन थे। अब क्या है? दर्पण है। पेपर को उल्टा करके देख लेना, दर्पण वाला क्वेश्चन है, एक आएगा जरूर। तो इसमें क्या है, के को देख लो। के का दर्पण है, के ये मेन एक दर्पण है, तो उनकी आकृति देखना है। तो के सीधा होगा और बी क्या होगा? बी भी सीधा दिखाई देगा। के भी सीधा दिखाई देगा, बी उल्टा है, तो बी को क्या बनाओगे? बी का हो जाएगा प्रतीक चिन्ह इस तरह से बन जाएगा, के इस तरह से बन जाएगा। तो आपका अंक कौन बन रहा है? कौन बन रहा है आपका? आपका बन रहा है डी। आपको कौन बन रहा है? आपका बी वाला। अब आगे देखो भाई, अब इस टाइप,
हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो जो है एग्जामिनर पूछेगा जब अच्छा पेपर जैसे बनता है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला, ठीक। तो उसमें क्या है, आप लोग फंस जाओगे। जब ग्राफ वाला पूछेगा तो उसमें आप फंसने के आपके चांसेस थोड़े रहेंगे, बट क्या है इसमें देखो क्या है, एक एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाया गया है, जिसमें से क्या है, जिसमें से विकल्पों में से किसी एक क्या है, जिसमें से विकल्पों में से, कहाँ जा रहे हो भाई, जिसमें से किसी, क्या है, जिसमें से दर्शाया गया है, विकल्प में दर्शाया, विकल्पों के समूहों के वर्गों को दर्शाया, विकल्पों के समूहों के वर्ग दर्शाए गए हैं, अक्षर वर्गों। तो देखो दो वर्ग दिए गए हैं, नीचे दिए गए अवयव में, अवयव क्या है, अवयव के स्तंभ, पंक्ति पंक्ति 0 से 4, और अवयव क्या है 5 से 9। देखो 0 से 4 तक अवयव, 5 से 9, 9, 5 से क्या है 9, अवयव क्या है 0 से 4 और अवयव 5 से 9 है, 0 से 4 और 5 से 9 है। तो क्या है, ए ए क्या है 12, ए क्या है 12, तो एक देखो 12 है, ए बोला है 12 है, तो ए देखो, एक देखो एक पर देखेंगे, ए यहाँ पे देखते हैं, एक से देखते हैं, और फिर क्या है एक से यहाँ से देखते हैं और दो पर यहाँ पर देखेंगे, ये दो पर हो गया, एक से दो पर हो गया, तो ये कितने पे है 12 पर बताए हैं। और ये कितने पे है 0 से 0 पर है, कितने पे है ये 0 से 0 पर है। और ये देख लो कितने पे हो सकते हैं, अब इसमें से ए जब दिख रहा है तो यहाँ से देखो 3 है और 1 है, तो कितने पे हो सकता है 31 पे हो सकता है, कितने पे हो सकता है ए 31 पे हो सकता है। आगे देख लो, अब ए 31 पे हो सकता है, आगे देख लो क्या हो सकता है ए देखो क्या है 4, 3 पे है, कितने पे हो सकता है 43 पे हो सकता है ए। अब इसमें देख लो, अब इसमें देखो ए है किसी में, देखो देखो किसी में ए है नहीं है, ठीक, ए इसमें नहीं है ना, ए नहीं है, तो ये इतने पे हो सकता है। तो इसी तरह से क्या बताया गया है, ए और क्या हो सकता है, ए 2, 4 पर भी हो सकता है, हाँ ये 2, 4 पर, ये वाला छुटा था, तो ये देखो ये जो है ये 2 है और 4 पे भी हो सकता है। ये किस पे हो सकता है 2, 4 पर हो सकता है, 2, 4 पर भी हो सकता है। तो इसी तरह से यल को आपने लोकेट कर लिया। अब इसी तरह से क्या दिया गया है, दर्शाया गया है रोज के लिए समूह बनाइए। तो रोज के लिए आपको क्या करना है, रोज के लिए समूह पहचानना है। तो अगर रोज के लिए समूह पहचानना है तो पहले आपको क्या करना होगा, आर को पहचानना होगा। आर आर के कितने टर्म बन सकते हैं, तो आर का देखो आर, आर इसमें देखो कहीं आर है, इस पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ठीक आर नहीं है। यहाँ देखेंगे आर, तो 5 से 7 पे किस पे बनना है आर, 5 से 7 पे, फिर क्या देखो 5 से 7 पे आर बन गया, ठीक। अब एक लोकेट हो गया, फिर क्या होगा 6 से 9 पर, आर किस पे है 6 से, इस पे है 6 है, 6 आएगा, फिर क्या होगा 9, 6 से 9 पर होगा। फिर देखो आर कहाँ पे है, 7 से कितने पे है, 7 से 6 पर होगा। आर क्या होगा 7 से 6 पर, देखो 7 यहाँ पे 6 यहाँ पे, आर हो गया। फिर एक क्या होगा, एक आर 8 और 8 पर हो सकता है, तो एक आर क्या हो सकता है 8 और 8 पे हो सकता है, 76 हो गया। 8 और 8 पर हो सकता है, और आर एक 9 और 5 पे हो सकता है, और 9 और 5 पे हो सकता है, 9 और 5 पर हो सकता है। तो देखो आपका देखो आर देखो रोज का बनाना था, तो क्या है 57 है, 57 भी है, और 95 भी है, 69 भी है। देखो अब इसमें देखो क्या है 86 देखते हैं, 86, 8 और 6, 8 और 8 पे है, 8 6 पे नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन तो क्लियर गलत हो गया। क्या हो गया, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। कैसे, जैसे आपने देखा, जैसे आपने देखा तो आपका एक पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब या तो इस तरह से रख के देखते हैं, तो थोड़ा निकालना हमने आपको बता दिया, अब चेक कैसे करते हैं उसका भी देखो। अब इस तरह से आपको निकालना बता दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा, 95 जहाँ पे है यहाँ पे भी आर हो जाएगा, 57 पर भी आर हो जाएगा,
और 88 पर भी आर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से देखो, इस तरह से भी निकालोगे तभी निकाल पाओगे। अब देखो क्या है ओ, अब ओ चेक करना शुरू करते हैं तो ओ 56 पे है, कितने पे है 56 पे। ठीक, अब वो कितने पे है 86 पर भी है वो, 68 पे, सॉरी 56 पे है, फिर कितने पे है 68 पर है। ठीक, फिर कितने पे है वो 75 पर भी है। ठीक, तो ओ 75 पर है तो सी वाले में ओ है 75 पर भाई। ठीक, सी वाले में क्या है ओ 75 पर है, इन दो में ओ 75 पर नहीं है। अब देखते हैं ओ क्या 87 पर है, हाँ ओ 87 पर है, तो डी वाला कंपटीशन में आ गया। अब देखो क्या वो 76 पर है, देखो वो 76 यानी 76, तो इस पे नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, यानी दूसरा ही गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं ओ, अब क्या है यस, यस देखते हैं क्या 0 2 पे है, हाँ यस 0 2 पे है, क्योंकि 0 और 2 तो यस है, तो यस हो गया। अब ये देखो 3 और 2 पर यस है, 3 देखो कहाँ है, 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा, तो यस है नहीं है, तो ये भी कट गया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। तो इस वाले का आपको मैंने इस वजह से बताया क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूजन होगा नया टाइप देख के, क्योंकि रीजनिंग देखे होंगे उसमें दिया होगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा। अब आगे देखो, अब भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है ए बी सी डी ई का वजन लगभग, लगभग सी के, ए बी सी डी ई का वजन सी केवल, सी ए के भार क्या है, सी ए के क्या है, सी ए के का है भार है, ए सी का क्या है भार है, तो सी जो होगा, सी चलो मान लिया ए का भार है तो सी बड़ा हो गया, भारी, सॉरी भारी है थोड़ा, तो सी ए से भारी है। ठीक, अब क्या है डी बी से हल्का है, डी किससे हल्का है, बी से, तो डी बी से हल्का है, तो बी भारी होगा किससे, डी से भारी होगा। ठीक, बी डी से भारी कौन होगा, बी हो जाएगा। फिर क्या बोला है, ई ई से, ई से भारी है 5, ई से क्या है, ई से जो ई है, ई से है, देखो ई से भारी है, ई से भारी है, ई सॉरी ई पर भारी है सब, ई पर भारी है, ई पर भारी है, कौन भारी होंगे, ई पर भारी होंगे कौन, भाई ई पर भारी होंगे कौन, ई पर भारी होंगे पहले देखो बी और डी से भारी हो गया, तो फिर क्या होगा ई पर भारी क्या हो जाएगा सी कामा ए, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, तो पांचों में सबसे भारी कौन होगा, भाई भारी बी तो होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा, बताओ आंसर क्या आ जाएगा, इसमें भारी क्या हो जाएगा, बी है और बी पर दिया है तो बी भारी हो जाएगा। अब देखो क्या है, जब पानी ठंडा होता है, कथन निष्कर्ष में देखो, कथन निष्कर्ष में देखो 140 में, 140 में क्या बोल रहा है, जब पानी ठंडा होता है, देखो जब पानी क्या है, कथन निष्कर्ष, जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है, जब पानी ठंडा होता है तब वो बर्फ में बदल जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो भाप में बदल जाता है। ठीक, तो जब पानी क्या है ठंडा किया जाता है, तो अब इसमें क्या है, जल ठोस होता है, हाँ जब ठंडा किया जाएगा तो ठोस में बदलेगा। ठीक, जब मतलब है गर्म किया जाएगा तो गैस में बदला जाएगा, तो इसमें क्या होगा, निष्कर्ष ए बी सी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, अब इसका देखो क्या है, ये क्वेश्चन नीचे आ गया इसके, तो इसका क्या होगा। ठीक, अब इसमें देखो क्या है, इस वाले में क्या है, देखो इसमें 142 वाले में, 142 वाले में क्या होगा, 142 वाले में क्या होगा, अब 142 वाला देखना है तो 142 वाला 8 त्रुक 24, ठीक, और 27 क्या करना है, 8 त्रुक देखो यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो क्या होगा, 8 त्रुक कितना हो जाएगा, 8 त्रुक 24 हो जाएगा, 8 त्रुक 24 हो जाएगा प्लस 8 त्रुक 24 हो जाएगा, और 27 कितना होगा 56, 24 और 56 कितना हो गया 80। ठीक, इसी से ये भी बनेगा, इससे ये भी, तो 9 9 पचे 15 और 7 सॉरी 9 और 9 45, 5 9 कितना होगा 45 और 7 चौक 28, तो कितना होगा 70 और 3 73,
तो कितना आया 73। तो आंसर आपका क्या हो गया, एक चेक कर लो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या दिया गया है, यदि 26 जनवरी 2015 को 26 जनवरी 2015 को यदि क्या दिया गया है, 26 जनवरी 2000 26 जनवरी 2000 26 जनवरी 2015 को 26 जनवरी 2015 को क्या है, यदि 26 जनवरी 2015 को 26 जनवरी 15 को अक्टूबर था, क्या था, अक्टूबर था, तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। अक्टूबर को 26 जनवरी 2015 को था, अक्टूबर में देखना है, तो अक्टूबर में कौन सा दिन था, तो अक्टूबर में भैया ये दिन था। तो ये आप लोग क्या करोगे, ये आप करके आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। और क्या है, यदि बीते कल से पहले परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा। बीते कल से पहले शुक्रवार था तो परसों क्या होगा। पहले देखो इसमें देखो, आज देखो क्या करना होगा, यहाँ पे देखो शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार, शुक्रवार हो गया। ठीक, अब शुक्रवार था, फिर शनिवार आएगा, क्या आएगा, शनि आएगा, शनि आ गया। अब फिर शनिवार के बाद आज क्या है, शुक्रवार था, तो क्या होगा, रविवार, देखो रविवार हो गया, फिर क्या हो गया, सोमवार, क्या होगा, सोमवार, सोमवार हो गया, क्या हो गया, सोमवार। अगर सोमवार हो गया तो क्या होगा, सोमवार आने वाला दिन कौन सा होगा। देखो क्या है, बीते कल से पहले, तो कल का बीत गया, उससे क्या है आज, ये क्या होगा आज। अब कल से पहले तो क्या हो गया, सोमवार था, आज का ये क्या था, सोमवार था, तो यहाँ पे कौन सा होगा, आने वाला दिन, आने वाला दिन कौन सा होगा, आने वाला दिन क्या होगा, कल होगा। आज ये हो गया तो कल होगा वो, समझे? अब देखो इसमें क्या है, आकृति थी 1 2 3 4 दी गई हैं। अब इनमें से क्या है, देखना है इसमें से कौन सी समान है। ठीक, तो आकृति समान देखना है, तो ये वाला देख लो कौन सा क्या होगा इसमें कॉन्सेप्ट, भिन्न आकृति कौन सी होगी। तो इनमें से भिन्न आकृति देखना है, तो ये भिन्न आकृति वाला 145 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें भाई भिन्न आकृति देखो, तो भिन्न आकृति क्या होगी, अगर भिन्न आकृति देखा जाए तो 145 में क्या होगा, देखो भिन्न क्या है, ये भी देखो ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी देखो कटा हुआ है, ये लाइन है, ये भी लाइन है। तो देखो सब में लाइन है, कटा कौन सा है, सेकंड वाला, कटा कौन सा है, सेकंड वाला है, और सेकंड वाला कट गया है ना तो सेकंड वाला सही होगा पहला। तो इसमें देखो 2 लाइन, इसमें 2 लाइन, इसमें केवल सिंगल लाइन, एक दो एक दो 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 लाइन है, तो इसमें कौन सा होगा, सिंगल वाला एक लाइन है। देखो क्या है, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, सभा के अंत में क्या है, सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, और सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए। क्या है, सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, कितने व्यक्ति उपस्थित थे, 8 व्यक्ति उपस्थित थे, 8 व्यक्ति उपस्थित थे। ठीक, उपस्थित कितने थे, 8 व्यक्ति। तो इसमें क्या है, यदि 8 व्यक्ति उपस्थित थे तो एक दूसरे से क्या मिलाया, हाथ। तो हाथ मिलाने के लिए कितना, तो देखो एक क्या होता है, एक सम संख्या का फार्मूला आपने निकाला था, यह फार्मूला एक होता है n/2, सम वाला होता है सम संख्या का, n माइनस n/2। तो इसमें क्या लगा दोगे, व्यक्ति कितने, 8, और क्या होगा 8 माइनस 1/2, तो कितना होगा 4, 4 गुणे 7, तो 7 चौक 28। तो क्या होगा, हाथ कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, कितनी बार, 8 बार हाथ मिलाया गया। एक सभा में कितने, 8 व्यक्ति थे, तो अंत में एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो सभा में अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो 28 बार हाथ मिलाया गया होगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, अब देखो रमेश 2 किलो उत्तर, दो तो क्या है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। रमेश कितनी किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 147। ठीक, उत्तर की ओर चला, ठीक, उत्तर की ओर चला, यहाँ पे मैप देख लो, उत्तर, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम मान लो। ठीक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। फिर उनने क्या बोला, उनने बोला क्या, 147 था, फिर उसने क्या बोला,
वह फिर दाहिने मुड़ जाता है। फिर वह क्या बोला, फिर वह चलकर क्या करता है, दाहिने मुड़ जाता है। मुड़कर 1 किलोमीटर भाई दाहिने मुड़ गया। ये क्या हुआ, दाएं मुड़ा। दाएं क्या किया, 1 किलोमीटर चला। फिर दाहिने मुड़कर क्या है, दाहिने घूम गया, फिर 2 किलोमीटर चला। भाई 2 किलोमीटर चल गया। अब 2 किलोमीटर चलने के पश्चात वो 2 किलोमीटर चला। अब भाई 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर क्या हुआ, 2 किमी चला। अब 2 किलोमीटर चला तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे पश्चिम कर लो, यहाँ से पूरब कर लो, ठीक। तब तुम्हारे समझ में थोड़ा और बढ़िया से आ जाएगा। 2 किलोमीटर चलने के पश्चात फिर वो किधर की तरफ मुड़ गया। तो रमेश की चेहरा की दिशा के होगा, तो रमेश नीचे की तरफ देख रहा है, तो रमेश नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या होगा, दक्षिण होगा। अब इसमें देखो क्या है, एक सर्वेक्षण में 44, एक सर्वेक्षण, ठीक, एक सर्वेक्षण पता चला कि 62% लोग दूरदर्शी क्या है, दूरदर्शन पर क्या है, 62% लोग, 62% लोग दूरदर्शन क्या है, 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। 44% समाचार पत्र देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। और 24% लोग समाचार पत्र समाचार और पत्र दोनों पढ़ते हैं। देखो क्या है, दूरदर्शन कितने लोग देखते हैं, 62%। दूरदर्शन देखने वाले कितने लोग हैं, 62%। भाई दूरदर्शन वाले कितने हो गए, 62%, ठीक। दूरदर्शन कितने देखते हैं, 62%, ठीक। अब इसमें क्या है, दूरदर्शन में क्या है, समाचार पत्र दोनों कितने करते हैं, 44%। समाचार पत्र जो है ये देखो, ये 62 हो गए, ठीक, ये 62 हो गए। अब क्या है, समाचार और पत्र को पढ़ने वाले अगर समाचार पत्र को देखेंगे तो यहाँ पे देख लो क्या करना होगा। अगर समाचार और पत्र को देखेंगे तो दूरदर्शन और समाचार में क्या होगा, दोनों दोनों क्या होंगे, समाचार और दूरदर्शन क्या क्या है। देखो यहाँ पे लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो दूरदर्शन जो है पढ़ते हैं, ठीक। समाचार पत्र पढ़ते हैं और लोग दूरदर्शन और समाचार देखते हैं, ठीक, दोनों हो गए। तो इनका पहले जोड़ लो, 62 हो गए और ये 44 मान लो। ये 44 62 देखो, देखते चलना कि इनका कितना आएगा। तो इनका कितना हो जाएगा, 44 62 का 100 108 हो गया। अब क्या हो गया, अब इन्होंने क्या बोला है, दूरदर्शन, यहाँ पे देख लो ये दूरदर्शन है और ये समाचार है, ठीक। इनको करते जाओ, ये कितना है, 62% था। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समाचार हो गया, ये समाचार हो गया, पत्र भी हो गया। यहाँ पे ये कितने हो गए, 44%। यहाँ से क्या हुआ, समाचार पत्र पढ़ते हैं 24%, समाचार और पत्र पढ़ते हैं, तो इनसे दोनों से 44 से घटा देंगे 24% को, 24% को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 82, सॉरी कितना है, 44 दो 86, 86 होगा, 108 नहीं, 106 होगा, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, तो कितना हुआ, 106 होगा। यहाँ पे 104 दो 6 10 हो गया, ठीक। 24 घट जाएगा तो 82% जो लोग होंगे, 82% जो लोग होंगे ना तो दूरदर्शन देखते होंगे ना समाचार देखते होंगे। तो कितने परसेंट लोग होंगे, यहाँ पे कितने परसेंट लोग होंगे जो ना दूरदर्शन देखते होंगे ना समाचार देखते होंगे। अब 82 में ना तो दूरदर्शन देखते होंगे ना समाचार देखते होंगे। अब क्या हुआ, 82% ना तो दूरदर्शन देखते होंगे ना समाचार देखते होंगे, ठीक। अब ये कितने में से है, 100% लोगों में से, कितने में से, 100%। कितने लोग थे इसमें, 100% लोगों में से। या तो ये वेन डायग्राम से कर दोगे तो 82 माइनस कितना हो जाएगा, 18% नहीं देखते होंगे। या तो डायरेक्ट क्या कर लेते, या तो डायरेक्ट क्या करते, माइनस करते जाते, दोनों से 24 88 माइनस कर देते और डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेते। तो यहाँ से 100% में से कितने नहीं देखते हैं, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 18% नहीं देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग आंसर करो 49 वाले में, 149 वाले में आंसर करो क्या होगा। 149 वाला आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, एक गोला यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, नीचे 50 वाला, जो 50 वाला है, यदि नीचे दिए गए, नीचे दी गई इस संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाता है तो ऊपर से चौथी संख्या के मध्य अंक होगा। तो इसको जो है करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा और कंप्लीट क्लास देखते रहिए, हम लेकर आते रहेंगे। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा, क्योंकि पिछली बार आया था 2018 का, 17 का पेपर है। और हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो अपने भाइयों को शेयर करेंगे तो वो भी
एक चीज़ अच्छा खासा सीख पाएंगे। अब कम टाइम है, ज़्यादा मेहनत करना है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद। लेकिन जो कल का प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन हुए थे, वो देख लेना जाके, वो क्लास आप उस पे एप्लीकेशन प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना, और जो प्रीवियस ईयर जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लोगे, आपका हो जाएगा। जय हिंद।